आपके वीकेंड को मजीद मजेदार बनाने के लिए मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। दुनिया में, पाकिस्तान में, किसी भी फील्ड में कोई भी नाम हो, उन्होंने अपने नाम को इस तरह मनवाया कि हर फील्ड उनके सामने बिल्कुल छोटी लगने लगी। चाहे वो रेडियो की दुनिया हो, वो टीवी की दुनिया हो, या उनकी आम जिंदगी में लोगों के साथ उनका बिहेवियर हो। आपकी सुबह का आगाज होता है उनके शो से और आपकी शाम का जो इख्तिताम होता है वो होता है उनके ही रेडियो के शो से। तो जी हम मिलते हैं अपने टीवी 1 के मॉर्निंग शो के नंबर 1 मॉर्निंग शो के होस्ट साहिल लोधी से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? I'm all good. सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया। आपने इतने बिजी आप होते हैं, मेरी रिक्वेस्ट आपने मानी और मुझे मेरे शो का ये मेरा पहला शो है और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने साहिर से बहुत कुछ सीखा और मैं चाहती थी कि मेरे जो शो का आगाज़ है मैं साहिर के साथ करूँ। तो साहिर इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि ये प्रोग्राम वीकेंड का है। और मुझे बताइए कि आप वीकेंड कैसे गुजारते हैं अपने? काम के अलावा कुछ नहीं। वीकेंड भी काम में? वीकेंड हाँ, नॉर्मली मेरी सुबह हो जाती है 6 बजे, 6:15 बजे मेरी सुबह हो जाती है जी। एंड देन आई एम कंटिन्यूअसली वर्किंग। जाहिर है क्लिनिक के काम बहुत होते हैं, बाकी और चीज़ों के बहुत होते हैं, स्कूल्स के काम बहुत होते हैं। देयर आर लाइक 49-50 फैमिलीज जिनके हम टेक केयर करते हैं, तो उनके काम बहुत होते हैं। तो आई थिंक मोस्टली मेरा काम जो है वो तो वीकेंड पे 6:15 बजे तक शुरू होता है एंड देन फिर रात 3-4 बजे तक मैं जाग रहा होता हूँ। तो मेरी जिंदगी में वीकेंड रियली कुछ ऐसी माने हैसियत नहीं रखता। लेकिन क्या आप इस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते कि इंसान को अपनी रेस्ट का कोई तो टाइम चाहिए जहाँ पे वो रिलैक्स करे। आपको चले यूं पूछ लेते हैं कि आपके रिलैक्स का टाइम कौन सा है जहाँ आप थोड़ा सा काम? आई थिंक अराउंड 4 o'clock, 4-4:30 शाम में, मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में। या आई स्लीप। आप देखिए जी 4 बजे इनके जो है वो रिलैक्सिंग टाइम होता है और मेरे ख्याल में आप सोते भी बहुत कम है। कम सोने को मिलता है। मैं तो ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं सोना चाहता हूँ, लेकिन आई थिंक सोने को मुझे मिलता नहीं है, नॉर्मली नहीं मिलता। नॉर्मली ये होता है कि काम इतने ज्यादा होते हैं, इतने शदीद काम होते हैं, फिर मेरी ट्रैवलिंग होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बहुत सारी चीजों को एक साथ करना होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ हो जाता है। प्लस आई एम डूइंग माय PhD, तो उसका एक और अब एडेड जो मेरा बर्डन है, प्रेशर है, वो उसका भी है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा। तो यानी कि यहाँ से ये भी बात साबित होती है कि एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। क्या ये माना जाए? क्या ये लोगों तक मैसेज जाए? हाँ, मुझे नहीं पता आप मुझे कितना बड़ा समझती हैं, बट एजुकेशन की बात है, कोई उम्र नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जी एजुकेशन की लाइक अगर आपकी शादी हो गई है या आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, तो ये इसका कोई जरूरी नहीं है। अगर आप मुझे एस्ट्रोफिजिक्स हमेशा से अच्छी लगी और अब मेरे पास एक मौका है कि मैं वो पढूं। मैं PhD इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर आ जाएगा। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मुझे वो नॉलेज मिले, मैं वो एक्वायर करूं जो मैं एक्वायर करना चाहता हूं। उसके लिए एक कैद नहीं है, मैं बहुत इत्मीनान के साथ कर रहा हूं। 4 साल भी लग सकते हैं, 5, 6, 7 जितने भी साल लगेंगे आप करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली करूंगा। यानी ख्वाहिश की कोई लिमिट नहीं होती, वो कभी भी। मैं शायद पोस्ट डॉक्टरेट भी कुछ करूं। आई डोंट नो, डिपेंड्स के मेरा ख्वाहिश है, मेरी ख्वाब है कि मैं नील डीग्रीज टाइसन के साथ कभी मिलके कोई काम करूं, या कभी एक साथ मिलके हम पेपर लिखें। बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं वो, तो उनके साथ पेपर लिखें। तो आई डोंट नो इट्स गोइंग टू हैपन और नॉट, लेकिन इफ इट हैपेंस देन इट्स गुड। अगर ये नहीं होता तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी में अगर मैं आपसे यस और नो के कुछ सवाल रैपिड फायर करूं तो आप मुझे जवाब देंगे? रैपिड फायर है ये साहिल? नहीं प्लीज। आपने कहा यस और नो का जवाब नहीं, अभी यस इसके बाद शुरू होगा। हाँ बताइए। अच्छा जी, क्या हम रास्ता का पार्ट 2 जल्द देखने वाले हैं? देखने वाले हैं, जल्द का मैं नहीं कह सकता। या ये 2019 में होगा, नहीं ना सॉरी 20 में होगा या 21 में होगा। यस और नो में जवाब देना है। यस, आपने कहा जल्द देखने वाले। हाँ, तो जल्द नहीं लेकिन होगा। यस, लेकिन ये यस है। अच्छा, अगर आपको हॉलीवुड से ऑफर आए एक्टिंग की, यस और नो? यस, एब्सोल्युटली यस। मैं तुमको नाम भी बताऊंगा किसके साथ काम करना है। ग्विनेथ पैल्ट्रो अभी फौरन। ओके, वेरी नाइस। अच्छा जी, आप जान रहे हैं साहिर की बातें जो कि रैपिड फायर मैंने इन पे कर दिया है। अच्छा जी, आप मॉर्निंग शो को पुराने ही अंदाज में देखना चाहते हैं? नॉट रियली, नो। ओके, इसमें आगे पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पुराना और नया फ्यूजन जो है वो अच्छा रहेगा। क्या आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, समडे, यस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आप जिस तरह आजकल का जो माहौल है साहिर, थोड़ा सा एक आपका मैसेज मुझे उन लोगों के लिए चाहिए जो हमारी यूथ है या जो इस तरह की अपने एक्टिविटी अपना रहे हैं, जो शायद मेरे ख्याल में उनकी जिंदगी को
तबाह कर रही है, तो आप एक अच्छा सा कोई ऐसा मैसेज दे दें जो कि उनकी लाइफ को एक अच्छा सपोर्ट मिले। देखिए, पहली बात तो ये मुझे लगता नहीं है कि मैं मैसेज दे सकता हूँ, बिकॉज मैं खुद एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज से गुजरता हूँ। लेकिन एक बात है जो मैंने हमेशा कोशिश की है करने की जी, मैं खुद अपनी ही लाइफ से, अपनी ही फेलियर से इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ, और मैं उन लोगों को भी यही कहूँगा जो मुझे देख रहे हैं कि अपनी ही लाइफ के फेलियर से इंस्पिरेशन ड्रॉ कीजिए। मैं हमेशा इस बात पर जैक मा का हवाला देता हूँ। जैक मा से किसी ने कहा कि अगर अली बाबा की कामयाबी पे तुम कोई किताब लिखना चाहो, उसने कहा ये तो पता नहीं, लेकिन अली बाबा, कितनी गलतियां अली बाबा ने की हैं और कब की हैं और क्यों की हैं, अगर इस पे मैं लिखना चाहूँ तो इस पे मैं लिख सकता हूँ। मेरी जिंदगी में अगर थोड़ी बहुत जो भी कामयाबी है, उसके पीछे इतनी सारी नाकामियां, मैं कभी उससे हारा नहीं। मैंने कभी कामयाबी को सर पे नहीं चढ़ाया और कभी नाकामी को दिल पे नहीं लगाया, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ फेज एंड आप उससे गुजर जाते हैं, इट्स एन एक्सपीरियंस। तो आई थिंक मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, रिक्वेस्ट है, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक उसूल अपनाया है, कामयाबी को कभी सर पे नहीं चढ़ाया और नाकामी को कभी दिल से नहीं लगाया। I kept working and working and working and working and working, and I don't work because I want to prove anything to anyone. No, I work because I just want to prove myself कि मैं काम कर सकता हूँ, बस इतनी बात। वेरी नाइस, थैंक यू, एक बहुत अच्छा मैसेज था। अच्छा जी, बात हो रही है यूथ की, थोड़ा सा स्टाइल की बात, या हम यूँ कह लें कि जी मैं साहिर की चॉइस पसंद जानना चाह रही थी और मैंने बहुत 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 रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि नहीं साहिर, मुझे देखना है, मैं चाहती हूँ, लोग आपको पसंद करते हैं, वो देखना चाहते हैं आप क्या ब्रांड पहनते हैं या क्या घड़ियाँ। मुझे मैं पहले से क्लियर कर दूं, मैंने कभी ये नहीं किया, ना मैं कभी ये करना चाहता था। फरहान ने मुसलसल जिद की है, मुझे मैसेजेस किए, मैं वो मैसेज आपको दिखा कल नहीं, मैं खुद कह रही हूँ, राजा को मैसेजेस किए थे, सो आई हैव ब्रॉट दीस थिंग्स। मैं पिछले 1 महीने से कह रही हूँ साहिर, मैं चाहती हूँ कि लोग देखें आप कौन सा ब्रांड यूज करते हैं, परफ्यूम कौन सा यूज करते हैं। जब ये आते हैं सेट पे शू 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 शू, तो मैं कहती हूँ कि इतना ज्यादा मुझे जानना है। आपकी माशाल्लाह घड़ियां अच्छी होती है, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या पहनते हैं, क्योंकि लोग आपको जब पसंद करते हैं तो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने कभी अपने शो में इस तरह नहीं कहा, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चलते हैं, ये जो मैंने अभी जाना जो तैयार करवाया है, मैं देखने चाह रही हूँ उसको थोड़ा सा प्लीज। जी साहिर, तो हम आ गए हैं यहाँ पे। साहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे वाकई अच्छा नहीं लग रहा है साहिर इसमें कोई। चले जी, ये मेरे लिए और मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी। साहिर, ये इसकी बॉटल बहुत खूबसूरत है और मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये क्या? दिस इज रोबर्टो कवाली और दिस वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम्स। ये नॉर्मली यूएई में मिलता है, वहीं का एडिशन होता है, एंड इट्स गोल्डन एम्बर, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं इसको आपका इन सारे परफ्यूम में से कोई एक ऐसा परफ्यूम जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं? ये मेरी बिगिनिंग है और मेरा एंड है। दिस इज कॉल्ड एवेंटस क्रीड। ये मैं चेक कर सकती हूँ? श्योर, जरूर लीजिए। और यही मैं लगाता हूँ। फैंटास्टिक, बहुत मजे की इसकी ये मैं लगाता हूँ। अच्छा, मेरे साथ मसला ये है कि मैं परफ्यूम को भी एक नहीं लगा सकता। आई यूज 4, 5, 6, 7 परफ्यूम्स यूज करता हूँ। ये ना आका कापा का परफ्यूम है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दिस इज रियली गुड, आई लव दिस। एंड देन ये यू नो बहुत ज्यादा फेरागामो है, एंड दिस इज रियली नाइस, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये गुची का है, लेकिन मिसियो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दिस इज रियली नाइस। हमेशा आपने देखा कि ये जो फ्रेग्रेंस यूज करते हैं वो आज आपने देखा, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि इतने खूबसूरत बैग्स रखी हुई हैं सारी। I don't like you, I really don't like you। आज मैं 15 सालों में पहली मर्तबा मैं ये बातें कर रहा हूँ। I don't like you for this, I don't like। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साहिर बहुत प्यारे दोस्त भी हैं और उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल मना नहीं किया। बहुत शुक्रिया साहिर। मुझे थोड़ा सा बेल्ट्स के बारे में बताएं, क्योंकि अक्सर मैंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ। चलिए जी, परफ्यूम तो आपकी चॉइस हो जाती है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि लड़के जो है उनकी जो बेल्ट्स होती है ना, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती है, तो इसके लिए तो आप थोड़ा बता सकते हैं ना, लाइक आपकी। I use the brands that I use Louis Vuitton, a lot of Louis Vuitton I use, and a lot of Ferragamo I use. Ferragamo, it's one of my favorite brands. तो I use a lot of Ferragamo. Of course आप देख रहे होंगे बहुत सारे Ferragamo। Hermes को मुझे बहुत अच्छा लगता है, Hermes is I like। Then of course Louis Vuitton एक मेरी बहुत फेवरेट बेल्ट है। नॉर्मली आई डोंट यूज इट, लेकिन मॉन्ट ब्लैंक की ये बहुत फेवरेट मेरी बेल्ट है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। एजे बहुत मेरा फेवरेट है, आप अक्सर देखते हो। मैं क्या करूं, अरमानी जीन्स इज माय वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स, तो मैं एजे की बेल्ट जो है वो भी बहुत इस्तेमाल करता हूं। थैंक यू सो मच साहिर, क्योंकि आपने जब आपने ड्रेसिंग अच्छी की होती है और बेल्ट्स अगर उसके ऊपर इतने शानदार हों तो ना चाहते हुए भी नजर आपकी चली जाती है कि अच्छा, मैं नॉर्मली छुपा के रखता हूं।
जबकि आपकी बैड आप बात करती जाए, मैं अपनी चाय ले लूं। जी बिल्कुल, खूबसूरत बेल्ट होती है और आपकी प्रॉपर एक ड्रेसिंग को शो कर रहा होता है। और दूसरी बात ये, और एक चीज जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है, I love watches. I love watches. अच्छा, मैं बेतहाशा watches है मेरे पास, बेतहाशा। I think I've got like 200, more than 200-300 watches. ये सिर्फ मेरे कहने पे जल्दी थोड़ी सी मैं ले आया हूँ। जो these are my most favorite ones, जो मैं normally पहनता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं। I've got couple of Rolexes, then Michael, ये मेरी सबसे favorite watch है। This is Michael Kors. ये सबसे मेरी favorite watch है, मेरी lucky watch है। And this I love. I have got, you know, Gucci's. I like Gucci's also. ये बहुत खूबसूरत है। That's a Rolex. तो वो भी है, वो है। And then tags पहनता हूँ normally. Tags का मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन tags I've worn it. मुझे अच्छा लगता है। I like Omegas also, लेकिन Omega का बहुत simple चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ मैं। This is an Omega, this is an Omega जो मैंने पहनी हुई है। तो इसी तरह की ये watches है। I've got few जो मुझे पसंद है। कुछ मेरी चीज़ें हैं जो मतलब मैं थैंक यू सो मच। एक और घड़ियों का मुझे शौक है बिल्कुल, लेकिन और अब मैंने पिछले 1.5 साल से लेना छोड़ दी। हाँ, अब that's it done। अब ये मेरी कुछ है वॉचेस और बाकी अपने भांजों को दे रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। I'm just giving them। तो और भी चीजें हैं, लाइक जैसे जूते होते हैं, शूज भी तो होंगे साहिर, उसके लिए भी मैंने कहा था, तो हम जूतों की तरफ भी चलेंगे। जूते उन्होंने लगा के वहाँ पे रख दिए हैं, आपको मेरे घर पे आके इंटरव्यू करना चाहिए था।